precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Once again, indeed, it is my greatest privilege given by God to share today's Bible study with you all. परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने फिर मौका दिया कि हम बाइबल स्टडी को आपस के अंदर शेयर कर सकें, समझ सकें और अपने जीवन में इसको लागू कर सकें। परमेश्वर हमारा भला है अजीजों, ही इज ऑलमाइटी, ही इज गुड गॉड, और वो टाइम टू टाइम अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचनों को समझाता है। जैसे पिछले बाइबल स्टडी जो के अंदर हम सीखते हुए आ रहे थे, तीन भागों के अंदर जो हमने बांटा था, ऑनेस्टी को, ईमानदारी को, और आज का जो मैंने विषय लिया है स्पेशल तौर से बाइबल स्टडी के बारे में, वो मैंने लिया है द लॉज ऑफ गॉड और मोसेस, यानी परमेश्वर और मूसा की व्यवस्था। और आज की जो बाइबल स्टडी है ये भी बहुत बड़ी है, इसको भी हम पार्ट्स बाय पार्ट्स हम लोग देखेंगे, चरण से चरण की ओर हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को देखेंगे कि वास्तव में परमेश्वर और मूसा की व्यवस्था क्या है। आइए हम अपनी बाइबल स्टडी शुरू करने से पहले दुआ मांगे। धन्य सर्वशक्तिमान, एक बार फिर धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया। आपका नाम मुबारक हो खुदा, और आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। आज की जो बाइबल स्टडी जो हमने टॉपिक लिया है व्यवस्था, परमेश्वर और मूसा की, पिता इसके द्वारा भी आप हमें आज बरकत दें, हम लोग आपकी इच्छाओं को जान सकें बाइबल स्टडी के माध्यम से। और पिता जो लोग व्यूवर्स हैं उनके साथ भी आप रहें, उनको भी आप खुदा से ब्लेस करें। एंड गॉड, give us the spirit of comprehension so we may comprehend your word, the depthness of the word, and Lord, also we may spread your word towards the world and those who are in need. Lord, make us channels of blessings to others and provide your wisdom and your knowledge to us. Thank you, Jesus, for each and everything. Thank you for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, जैसे आज का टॉपिक है परमेश्वर और मूसा की व्यवस्था, और हम परमेश्वर और मूसा की व्यवस्था जो थी वो क्यों दी गई थी, उसका मतलब क्या होता है, और वो कैसे हमारे जीवन के अंदर काम करता है, ये सब हम अपने सैटरडे बाइबल स्टडी के दौरान देखेंगे। और जो आज का मैंने जो स्क्रिप्चर पोर्शन जो मैंने स्पेशली व्यवस्था के बारे में लिया है, वो लिया है व्यवस्था विवरण, उसका 30वां अध्याय, उसका 16वां वचन, द बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर 30 एंड वर्स 16। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। और दूसरा जो वचन हम लेंगे वो लेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय, 5वां वचन, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 22 एंड वर्स 5। यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है, उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाओं को मानो, उसकी भक्ति में लौलीन रहो, और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। These two passages are very similar, और यहाँ पर स्टार्ट होता है अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, आज्ञाओं को मानो, उसके राह पर चलो, उसकी चौकसी करो। परमेश्वर की व्यवस्था या मूसा की व्यवस्था एक टीचिंग लेसन के समान हमारे जीवन में काम करती है। ये हमें बताती है कि हमें कैसे अपने जीवन को अपने इस पृथ्वी पर जीना है। इट इज बेस्ड ऑन द मोरालिटी एंड टू मेक सोसाइटी बेटर। ये हमें नैतिकता की ओर लेकर जाती है और बताती है कि किन बातों से हम परमेश्वर के साथ साथ हम लोग इस सोसाइटी के अंदर, इस समाज के अंदर हम डिसिप्लिन को, अनुशासन को मेंटेन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स we all are under the grace of God. We all are under the grace of God and saved by Jesus' sacrifice.
रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 6 से, रोमियो की पत्री 7 और 6 के अंदर लिखा हुआ है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। बट स्टिल इट इज द लॉ, the commandment, they are all under the jurisdiction of God. Because God is over all almighty, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है और ये व्यवस्थाएं जो है ये परमेश्वर के अंडर के अंदर आती है, परमेश्वर के अधिकार के अंदर आती है। That's why it's act like the school teachings and works in the lives of the people which leads the people towards Jesus and His liberty and His freedom। ये यीशु की ओर हमें लेकर जाती है और जितने भी व्यवस्था है, जो भी लॉज हैं, आखिरकार वो सब यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह के साथ और यीशु मसीह पर ही पूरी होती है। Many people propagate or many people spread the laws, the commandments of God in a different way, and they become judgmental in their nature. But the truth is, still these people are self-centered people। ऐसे लोग क्या होते हैं, स्वावलंबी होते, अपने आप को ही केंद्र बिंदु मान लेते हैं, अपने आप को ही सेंटर के अंदर रखते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट लॉज हैड गॉड सेंट्रलिटी, जो कि पुराने नियम के जो व्यवस्था थी, जो लॉज थे, जो कानून थे, जो परमेश्वर के द्वारा मूसा को दिए गए, वो परमेश्वर को आधार मानकर दिए गए थे। परमेश्वर उन लॉज का केंद्र बिंदु हुआ करता था। गॉड वॉज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस ऑल लॉज, जहां पर इन सबका पूरा होना जरूरी था। और उसके बिहाफ पर जो प्रॉफिट्स थे, जो जजेस थे, वो क्या करते थे, अपने पैरामीटर को सेट करते थे। दे यूज्ड टू सेट देयर ओन पैरामीटर्स। द प्लम लाइन जो होती है वो होती है, इट इज द मेजरमेंट कंपोनेंट, जिससे दीवार पर लटकाया जाता है और उसकी सिधाई को नापा जाता है कि वो तिरछी नहीं है, वो सीधी है कि नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम देखते थे और वो इन लॉज को आधार मानकर जो परमेश्वर के ऊपर थे उसके अनुसार वो जजमेंट किया करते थे। उसके अनुसार वो जो सामाजिक व्यवस्था थी, समाज जो सोसाइटी थी, उसको वो व्यवस्थित रूप से चलाते थे, जिससे कि वो परमेश्वर को तो प्रसन्न रखें, बट they may establish the peace, harmony, solidarity, unity, the sense of humanity they were willing to establish on the society। हम आज इसके अंदर देखेंगे अजीजों कि कैसे मूसा की व्यवस्था या परमेश्वर की व्यवस्था लोगों के जीवन में काम करती थी, और हम बेसिक स्टडी इसके बारे में करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो उठता है, व्हाट इज बिब्लिकल बेस्ड लॉज, व्हाट इज बिब्लिकल बेस्ड कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। और यहाँ पर जब हम देखते हैं एक डेफिनेशन जो इसकी हमें मिलती है, अ बाइंडिंग कस्टम or practice of a community, a rule of conduct or action prescribed or formally recognized as binding or enforced by a controlling authority। To prescribe means to lay down a rule including legal rules or orders। हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई मेडिसिन जब हम किसी केमिस्ट के पास लेके जाते हैं तो वो प्रिस्क्रिप्शन मांगता है। प्रिस्क्रिप्शन जो मांगता है वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मांगता है, तभी उस लेटर की या उस जो हमें वो मिलता है दवाइयों का जो प्रिस्क्रिप्शन लेटर जो हमें मिलता है, जो हम केमिस्ट को दिखाते हैं, वो डॉक्टर के द्वारा ही होता है और डॉक्टर के ही साइन होते हैं, और तब वो वैलिड होता है एक केमिस्ट की दुकान पर। आजकल जब हम जाते हैं कोई भारी दवाइयों को भी जब हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मांगता है कि क्या डॉक्टर ने इस दवाई को प्रिस्क्राइब किया कि नहीं किया। इट्स ऑल अबाउट
It's all about the prescription of a doctor. इसी प्रकार से जो भी लॉस थी, जो भी नियम थे, जो भी कानून थे, it was prescribed by God and signed by God Himself. That's why it has validity. और हिंदी में यहाँ है एक समुदाय का एक बंधन, प्रथा या अभ्यास, एक नियंत्रित आचरण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित या औपचारिक रूप से निर्धारित या औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त या कार्रवाई का एक नियम, कानूनी नियमों या आदेशों सहित एक नियम बनाने के लिए का अर्थ। यहाँ पर बहुत ही पेचीदा है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि ये एक सेट होता था कस्टम्स का, ड्यूटीज का, कानून का, व्यवस्था का, जिसके माध्यम से जो लोग थे वो सोसाइटी के अंदर एक पीस को मेंटेन करते थे, हार्मनी को मेंटेन करते थे, जिससे कि क्या है उनकी सोसाइटी, उनका समाज सुचारू रूप से चल सके, एक अच्छे तरीके से वो रन कर सके अपने आधार पर परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करते हुए। फिर यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, जब ये प्रिस्क्राइब होता था, है ना, प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज इन रिटन फॉर्म, और जब ये प्रिस्क्राइब होता था तो when God commanded or prescribed His will in the written form with all sets of custom and responsibilities and norms to His chosen people under signed by God Himself, in these laws, ध्यान से सुनिएगा, in these laws, obedience to this law was the awesome obligation of God's people as they attempted to merit His favor and blessing. इन सब का जो आधार था वो क्या था? आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, और बिना ओबीडियंस के वो परमेश्वर के फेवर को या उसकी आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर सकते थे। और जब तक कि वो उस लॉस पे, उस कानून पे, उस व्यवस्था पे, उस आज्ञाओं पे जब तक वो आज्ञाकारी नहीं होते थे, परमेश्वर का कार्य उनके जीवन के अंदर नहीं होता था। और यहाँ पर जब हम देखते हैं आदम और हवा की स्टोरी, when we see the story of Adam and Eve, what was happened? They disobeyed God. They rebelled against God's will. उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में काम किया। परमेश्वर ने कहा ये मत देना, God has commanded them not to eat this kind of fruit, but they did so. उन्होंने ये किया, और क्या हुआ? परमेश्वर का फेवर तो उनको नहीं मिला, मगर परमेश्वर की उस प्रेजेंस से वो दूर हो गए। मगर फिर भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, परमेश्वर उनके साथ था। God was with them. After all, Israel was His special people, and they were bound together in a solemn covenant with God. So the laws are not just some rules laid down by the tribal chiefs, but they were the laws of the covenant communities. When the laws was transgressed, the covenant was broken, and so was the relationship with God also broken. जब वो अपने कवनेंट को, अपनी वाचाओं को परमेश्वर के साथ उस लॉ के ऊपर बांधते थे कि हाँ परमेश्वर, जो तूने हमें आज्ञाएं दी हैं, लॉज दिए हैं, हम नहीं तोड़ेंगे, और जब वो मनुष्य के द्वारा तोड़ दी जाती थी, जब पाप आ जाता था, तो क्या होता था? परमेश्वर की जो ब्लेसिंग थी वो भी उनके जीवन से टूट जाती थी। वो संकट में पड़ते थे, वो सफरिंग्स में पड़ते थे, और फिर परमेश्वर को याद करते थे ताकि वो जो लॉज हैं वापस से वो एक कॉन्वेंशनल रूप के अंदर परमेश्वर के साथ रिस्टैब्लिश हो। That's why the law occupied such a huge place in the life of the people of Israel. God acts like the law writer and lawgiver, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने लॉस को लिखा और लॉस को परमेश्वर ने दिया लोगों को, ताकि उसके द्वारा वो क्या है? बचाए जाए और परमेश्वर को वो जाने। अगर हम बैकग्राउंड देखें अजीजों, लॉस देने की क्यों जरूरत पड़ी परमेश्वर को? जब हम देखते हैं परमेश्वर ने लॉस को क्यों दिया, क्योंकि उस समय ऐसे काम होते थे जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध थे, ऐसे घृणित काम हुआ करते थे। तभी अगर लेविटिकस को आप उठाएं, द बुक ऑफ लॉ, अगर आप उसको उठा के देखें तो ऐसी लॉस वहां पर दे रखी है। क्यों दे रखी है? क्योंकि वो काम
उनके जीवन के अंदर हुआ करता था। और जब हम इस चीज को देखते हैं, द लॉस, है ना, जब जब उन्होंने उस लॉस को तोड़ा, उसको ओवर रूल किया, तब परमेश्वर ने उनको दंड दिया, परमेश्वर ने उनको पनिशमेंट दिया। मगर उसके बाद भी परमेश्वर उनके साथ था। क्यों? क्योंकि वो रिपेंट करते थे। परमेश्वर ने उनको लिख के दिया, ये मत करना, क्योंकि उसकी वैलिडिटी वही थी। एंड दैट्स व्हाई गॉड प्रिस्क्राइब्ड, अंडरस्टैंड बाय गॉड हिमसेल्फ। वो परमेश्वर की वाचा थी, परमेश्वर के कमांडमेंट्स थी, परमेश्वर ने उसको साइन किया था। और यहाँ पर जब हम देखते हैं लॉज, एक हिब्रू मीनिंग जो इसका है वो है टोरा, और टोरा के रूप में उस लॉज को, उस व्यवस्था को नाम दिया गया था। होल बॉडी ऑफ लॉ वाज गिवन इन द नेम ऑफ टोरा। और फिर यहाँ पर 6 प्रकार के जो लॉज हैं, यानी व्यवस्था जो बताई गई है हिब्रू के अंदर, 6 प्रकार के कॉन्टेक्स्ट को रखती है, ट्रांसलेशंस को रखती है। So there are 6 context-based translations from Hebrew to English given in the Bible. 1 Kings chapter 2 verse 3. पहला राजाओं उसका 2रा अध्याय 3रा वचन. For example, King David counseled Solomon to keep God's statute and his commandment and his judgment and his testimonies as it is written in the law of Moses. और जब यहाँ पर हम देखते हैं, पहली चीज जो 6 प्रकार की जो बातें जो लॉस के बारे में ट्रांसलेट की गई है वो क्या है? सबसे पहला जो ट्रांसलेशन हिब्रू के अंदर है व्यवस्था का, वो है टोरा, जिसका मतलब सीधा सीधा इट इज द लॉ, इट इज अटैच्ड टू मोसेस, द लॉ ऑफ मोसेस, है ना। और यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट ये रखता है वो रखता है टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन बेस्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ टोरा। यहाँ पर सिखाया जाना यानी टीचिंग और कस्टम जो उस समय की प्रथाएं थी उस पे बेस्ड ये लॉ थी, टोरा जो ट्रांसलेशन है। फिर दूसरी जब हम ट्रांसलेशन देखते हैं वो है मिशफात, जो हिब्रू वर्ड है मिशफात, जिसका मतलब होता है जजमेंट। एक ऐसी परमेश्वर के द्वारा लॉ दी जाना जिसमें जजमेंट होता था। एंड इट इज प्रोनाउंस्ड ऑफ अ वर्डिक्ट, स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, एक फैसले का उच्चारण या फिर व्यवहार के मानक, यानी व्यवहार को किस तरीके से देखा जाता था। उस समय व्यवहार 2 प्रकार के, अभी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बुरा व्यवहार होता है, एक अच्छा व्यवहार होता है। उस बुरे व्यवहार के अंदर जो चीजें आती हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं करती, और बुरे व्यवहार के अंदर हम परमेश्वर की व्यवस्था को ओवररूल कर देते हैं। और अच्छे व्यवहार के अंदर जब परमेश्वर जज करता है तो वो क्या जज करता है? परमेश्वर कन्फेस करता है ही इज अ राइट पर्सन, ही इज राइचस पर्सन, एंड ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ ब्रदर ऑफ माइन, ही इज अ डॉटर ऑफ माइन, ही इज शी इज मेरा बेटा या बेटी है ये। ऐसे काफी चीजें परमेश्वर उसको अपने जीवन के अंदर ग्रहण करने के रूप में लेता है। शी इज द डॉटर ऑफ माइन, ही इज द सन ऑफ माइन, ही इज द फ्रेंड ऑफ माइन। ऐसे कई प्रकार के हमें प्रोनाउंसिएशन मिलते हैं और परमेश्वर उस बिहाफ पे जज करता है। हमारे इट टॉक्स अबाउट, मिशफात टॉक्स अबाउट आवर एक्शंस एंड आवर डीड्स इन द सोसाइटी, कि हम कैसे उस एक्शंस और डीड्स के अंदर चलते हैं। फिर तीसरा जो उसका जो ट्रांसलेशन है हिब्रू के, वो है हुक्का, जिसका मतलब होता है स्टैट्यूट एंड ऑर्डिनेंस। और यहाँ पर एक और चीज मिलती है कस्टम, मैनर, डिक्री यानी पोर्शन, ऑर्डर, प्रिस्क्रिप्शन एंड लिमिटेशन, जनरल कोड्स ऑफ बिहेवियर। और यहाँ पर भी जो हुक्का है कई चीजों से इसको अटैच किया गया है, और हुक्के का मतलब भी यही है कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट यानी हमारा बिहेवियर इस सोसाइटी में कैसा है। फिर चौथा जो उसका उदाहरण मिलता है हिब्रू के अंदर वो है हुक, जिसका मतलब इसका मतलब भी स्टैच्यू और ऑर्डिनेंस है, और इसका ये मैस्कुलर फॉर्म है हुक्का की।
मतलब दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं। और फिर पांचवा जो उदाहरण मिलता है वो है मिज़वा। ये हिब्रू का मीनिंग है और इसका मतलब है साफ साफ कमांडमेंट, यानी आज्ञाएं, आदेश, ऑर्डर परमेश्वर की ओर से। और frequently signifies the divine nature of God, the divine commandments of God। ये परमेश्वर की ईश्वरीय आज्ञाओं का संकेत करता है। ईश्वर ने जो आज्ञा दी है वो मिज़वा बताता है। और वो किस प्रकार के लॉज हैं जो परमेश्वर ईश्वरीय ज्ञान से परिपूर्ण करता है, अपने लोगों को कहता है कि इन लॉज को तुम अपने जीवन के अंदर पूरा करना। छठा जो लॉ है, हिब्रू मीनिंग है, वो है इतुत। इतुत का मतलब होता है टेस्टिमनी एंड विटनेस, यानी ऑफर अ मॉन्यूमेंट, स्टेल और बुक ऑफ द लॉ, और इट इज ऑलवेज इन द रिटन फॉर्म। इतुत, और ये जो बताता है ऐसी जो हमारी जो लाइफ है, जो लाइफ की जो टेस्टिमनीज है, जो विटनेस है, हम क्यों विटनेस करते हैं उन लॉज को मानने के लिए, हम क्यों गवाह को अपने जीवन के अंदर रखते हैं, वो विद्युत बताता है कि परमेश्वर के लॉज मानने से हमारे जीवन में क्या हुआ और कैसे हम परमेश्वर के लॉज को जब अपने जीवन में रखेंगे तो क्या एक्शन परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर लेगा। ये 6 कॉन्टेक्स्ट और 6 हिब्रू ट्रांसलेशंस और इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं जो कि लॉज को, परमेश्वर की व्यवस्था को बताता है। फिर यहाँ पर जब हम देखते हैं, मैंने आपके सामने पढ़ा पहला राजाओं उसका 2 अध्याय 3 वचन, यहाँ पर जब राजा दाऊद जब सुलेमान को कहता है, और यहाँ पर इन सब चीज़ों का वर्णन आता है। यही एक ऐसे वर्ष है जहाँ पर हिब्रूज के 6 ट्रांसलेशन यूज हुए, और यहाँ पर लिखा हुआ है टू कीप गॉड्स स्टैच्यू, जिसका मतलब होता है हुक्कोत। टू कीप गॉड्स स्टैच्यू जिसका मतलब होता है हुक्कोत। फिर है एंड हिज कमांडमेंट, जिसका मतलब बताया था मैंने मिज़वोत यानी मिस्वाक। फिर हिज जजमेंट, जिसका मतलब है मिशपातीन। फिर है एंड हिज टेस्टिमनी, जिसका मतलब है इद्युत। फिर एज इट इज रिटन इन द लॉ, और यहाँ पर लिखा हुआ है चोरा इन द रिटन फॉर्म, द लॉ ऑफ मोसेस। In the New Testament, the law refers back to that old situation when people looked at obedience to the commandment as a way of acceptance with God. The Apostle Paul often contrasts, ध्यान से सुनिएगा ये statement, Apostle Paul always contrasts this with the forgiven state believers now enjoy because of God's grace. Paul loves to make that contrast between the impossible situation of trying to merit forgiveness and the new situation of forgiveness by sheer mercy because of Christ's sacrifice. जिसका मतलब है पॉल को क्षमा करने की कोशिश करने की असंभव स्थिति और मसीह के बलिदान के कारण सरासर दया द्वारा क्षमा की नई स्थिति के बीच विपरीत करना होता था। वहां पर उसने बताया कि एक लॉस से जो हमें क्षमा मिली वो क्या है, और जो यीशु मसीह के द्वारा हमें क्षमा मिली वो क्या है। क्योंकि अजीजों, जब हम बैकग्राउंड को देखते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो पुराने लोग थे उनको वो करना होता था, यानी इसकी बलिदान, उसकी बलि, इसकी बलि, ये बछड़े की बलि, पाप बलि, मेल बलि, होम बलि, ऐसे कई काफी बलियां थी, और जिसके द्वारा वो अपने पापों को पश्चाताप परमेश्वर के आगे करते थे, पापों को रिपेंटेंस परमेश्वर के आगे करते थे। और यहाँ पर उनको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी क्षमा के लिए, क्षमा पाने के लिए। और यहाँ पर पॉल डिस्क्राइब करता है, यानी पौलुस कहता है कि यीशु मसीह की दया के कारण हम क्षमा किए गए, परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा हुआ, इसलिए हम क्षमा किए गए। और तभी हम पुरानी रीति से नहीं बल्कि नई रीति से चलते हुए परमेश्वर की उन व्यवस्था को मानते हैं, और जिसके द्वारा हमें यीशु मसीह का अनुग्रह प्राप्त होता है। तभी लिखा है कि उसकी भक्ति में लौलीन रहो, उसको पूजो, उसको उपासना करो, उसकी आराधना करो, उसके पीछे चलो, और फिर परमेश्वर की उस फॉरगिवनेस को अपने जीवन के अंदर हम लेने पाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं अजीजों, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं
जो कि हमें इस टेम्पटेशन के बारे में मिलते हैं, इस आज्ञा, इस व्यवस्था के बारे में मिलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। और यहाँ पर जब हम पहली चीज जब हम देखते हैं द फैक्ट्स और रियलिटी ऑफ लॉज, यानी व्यवस्था के विषय वास्तविकताएं क्या क्या है। व्यवस्था के विषय वास्तविकताएं क्या क्या है। सबसे पहली जो वास्तविकता है वो है इट वॉज कॉल्ड द लॉज ऑफ मोसेस। आप लोग कहेंगे इसमें नई बात क्या है, वो तो हमें भी पता है कि ये परमेश्वर की, ये मूसा की व्यवस्था थी, ऐसा बाइबल में भी लिखा हुआ है। मगर व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन लॉ ऑफ मोसेस एंड लॉ ऑफ गॉड? क्या अंतर था मूसा की व्यवस्था में और परमेश्वर की व्यवस्था में? हम लोग ये डीप स्टडी करेंगे। और यहाँ पर जब हम देखते हैं यहोशू उसका 8वां अध्याय उसका 31वां वचन, यानी जोशुआ चैप्टर 8 एंड वर्स 31 एंड 1 किंग चैप्टर 2 एंड वर्स 3। और यहाँ लिखा है जैसा यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी, और यहाँ तो सुनिएगा, जैसे यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी, और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनवाई जिस पर औजार भी चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। इज़राइल फाउंड Moses as the brother of God, and it is human tendency to follow the strong and the powerful earthly man instead of God। और वहां पर वो मूसा को अपना सब कुछ आधार मान बैठे थे। मूसा ने ये कहा, मूसा ने वो कहा, मूसा की आज्ञाएं, मूसा की व्यवस्थाएं। और इस्राएली जो थे उन्होंने मूसा, अब्राहम, एलाइजा, इन सबको अपना एक हीरो बना दिया। तो क्या मोसेस वॉज द ऑथर ऑफ द लॉ और ही वॉज द कंपाइलर ऑफ द लॉ? वास्तव में जो व्यवस्था थी, क्या वो मूसा की थी? क्या मूसा ऑथर था लॉ का, या फिर वो कंपाइलर था, संकलन करने वाला था उन लॉस को? क्या था ये? एंड दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। लॉ की, मूसा के लॉ की क्या वास्तविकता थी? मूसा का जब लॉ था वो क्या था? जब हम यूहन्ना 8 उसके 12 के अंदर, यानी 1 से लेकर 12 के अंदर पढ़ते हैं और उस इंसिडेंस को पढ़ते हैं जहाँ पर जो फरीसी लोग थे स्त्री को सामने लिया है यीशु के और कहा कि ये एडल्ट्री करते हुए पकड़ी गई है। हमारी मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसे लोगों को पत्थरा करके मार दो। तू बता इसके साथ क्या करना चाहिए? यीशु के आगे जो कि ज्ञानवान था, उसको हर चीज पता थी, लॉस पता थी, उसकी वो परीक्षा कर रहे हैं, पकड़वाने के लिए सोच रहे हैं और कह रहे हैं क्या लिखा हुआ है बता। तो यीशु ने एक ही जवाब दिया, जिसने पाप ना किया हो उसको पहला पत्थर मारे, है ना? जिसने पाप ना किया हो उसको पहला पत्थर मारे। मतलब यीशु ने ये दर्शा दिया था, यीशु चाहते तो वो पहला पत्थर उठा के उसको मार देते, बिकॉज जीसस वॉज सिनलेस। अगर यीशु ने कहा कि तुम तो मनुष्य हो, तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारी टेंडेंसी जो है वो क्या कहते हैं, नाश करने की है, बट आई एम द लॉ, मैं जो व्यवस्था हूं, मैं जीवन देने वाली व्यवस्था हूं, मृत्यु देने वाली व्यवस्था नहीं है चीजों। एंड दैट वाज द एपिटोम इन फ्रंट ऑफ व्हाट रियली जीसस सेड। यीशु ने हमारे सामने एक बड़े उदाहरण को रख दिया। और फिर जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लोग थे उन्होंने किस तरीके से प्रोपोगंडा फैलाया, किस तरीके से उन्होंने जजमेंटल एक टेंडेंसी को अपना लिया, और वो ये भूल गए कि जो लॉ थी, जो व्यवस्था थी, वो ईश्वरीय बेस थी, परमेश्वर उसका केंद्र बिंदु था। They forgot all the things, they forgot the centrality of the law which was God, but they made Moses at the center part, at the center point of these laws,
मूसा को इसका आधार बना दिया। मूसा ने ये लिखा, मूसा ने वो लिखा, मूसा की व्यवस्था। मूसा जो था वो देने वाला था। He was a lawgiver. He was the lawgiver. उसने भी रिसीव किया था, उसने भी दिया था। And that was the big point of the law of God of Moses. हम भी अजीजों कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग खुद जजमेंटल हो जाते हैं। हम लोग मसीह चश्मे को उतार कर हम लोग जजमेंट का चश्मा पहन लेते हैं। हम लोग अपने बेनिफिट्स के लिए ये सब काम करते हैं, है ना। लोगों को गिराते हैं, लोगों को हम विनाश का कारण सोचते हैं, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम दूसरी चीज़ जब यहाँ पर वास्तविकता के अंदर देखते हैं, हम देखते हैं इट वॉज द लॉ ऑफ गॉड। ये परमेश्वर पिता की व्यवस्था थी। एक्सोडस चैप्टर 24 एंड वर्स 12 के अंदर पाया जाता है, Moses went to the mountain and God gave him the laws and instruction. जो मूसा था वो माउंटेन पे गया, पर्वत पे गया, और परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने निर्देश दिए, परमेश्वर ने कमांडमेंट दी। ऐसी इतनी सारी वर्सेस हम बाइबल के अंदर से देख सकते हैं। एंड दैट वाज द व्यवस्था, दैट वाज द लॉ ऑफ गॉड ओनली। एंड Moses played the vital role in that as the instrument of God. जो मूसा था वो परमेश्वर के एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में सामने आया था, मगर उन्होंने मूसा को गलत वे के अंदर लिया, परमेश्वर की लॉज को ट्विस्ट कर दिया। क्योंकि यीशु ने जो फरीसी जो थे और जो व्यवस्था के लिखने वाले, जानने वाले थे, उनको बताया कि सही इंटरप्रिटेशन लॉ का ये है जो मैंने दिया था। फिर यहाँ पर दूसरी चीज देखते हैं, आइज़ेकियल चैप्टर 20 वर्स 11, यहेजकेल उसका 20वां अध्याय उसका 11वां वचन, और यहाँ पर देखते हैं द स्टैट्यूज एंड ऑर्डिनेंसेस were given by God, and the observer of the statutes and ordinances shall live forever. और जो ऑब्जर्वर है, जो उसका पालन करने वाला है, वो लंबे समय तक जिएगा। फिर एक चीज और देखते हैं, आइज़ाया चैप्टर 33 वर्स 22, यहाँ पर लिखा हुआ है, सीधा सीधा यशाया जो है परमेश्वर के बारे में बता रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रहा है, और 3 चरणों के अंदर बता रहा है। द लॉर्ड, ही इज द लॉर्ड, ही इज द लॉ गिवर एंड आवर किंग हु सेव्स अस, जो हमें बचाता है। यानी व्यवस्था को देने वाला ही परमेश्वर है, नियम कानून को देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर ही प्रभु है, और वो हमें इसके माध्यम से बचाता है। फिर हम देखते हैं जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 2 के अंदर वो बताता है, परमेश्वर जो है ही इज द ओनली लॉ गिवर एंड जज, कि वो न्यायी है और वो ही कानून को देने वाला, व्यवस्था को देने वाला है। फिर डिटरनॉमी चैप्टर 10 वर्स 4, व्यवस्था विवरण 10:4 लिखा हुआ है, he wrote the tablet and gave to Moses, यानी परमेश्वर ने लॉस को लिखा और मूसा को दिया, ताकि मूसा परमेश्वर के लोगों को बताए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, लॉस, द टोरा ऑलवेज हैज द सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रलिटी ऑफ गॉड, कि ये परमेश्वर की सेंटर को रखते थे, और क्या था, परमेश्वर की इच्छा ही उन व्यवस्था का एक मूलभूत आधार था। द गॉड्स विल वाज ओनली द फाउंडेशन ऑफ द लॉज ऑफ द कमांडमेंट्स। फिर यहाँ पर चीज को देखते हैं, भजन संहिता 78 उसका 5, Psalm 78 and 5, यानी लिखा हुआ है, गॉड अपॉइंटेड द लॉ इन इज़राइल, यानी परमेश्वर ने ही जो लॉस थी उनकी नियुक्ति की इज़राइल के अंदर, परमेश्वर ने ही बताया। दैट्स व्हाई द लॉज, द कमांडमेंट बिलोंग्स टू गॉड ओनली, क्योंकि ओनली गॉड वाज द ऑथर एंड ही इज द राइटर एंड ही इज ओनली द जज। फिर यहाँ पर जब हम देखते हैं अगला, Psalms 147 verse 19,
words to Jacob and his statute and ordinances to Israel. Isaiah chapter 51 and verse 4. For a law will go forth me, I will set my justice for a light of the people. और परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें बताई और इसके द्वारा ये सिद्ध होता है, it is hence proved that these commandments only belongs to God. And Moses was playing the vital role as the instrument on the way of God. तभी परमेश्वर ने मूसा की जो कब्र थी उसको ओझल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि परमेश्वर लॉन्ग टर्म जानता था, अगर मूसा की कब्र वहां पर रहती, द ग्रेव ऑफ मोसेस सपोज टू बी देयर, अगर वहां रहती तो क्या होता? फरीसी जो थे, इजराइल जो थे, उसको मज़ार टाइप बना लेते, उसको मकबरा बना लेते, उसको भी पूछते, उसको सेंटर बना लेते और वहां पर जाया करते। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि किसी और की उपासना इजराइल लोग करें। मगर तभी परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है उसको तुम्हें मानना है, ताकि तुम बचे रहो, ताकि तुम बचाए जाओ और परमेश्वर के नाम को धन्य कहो, मुबारक कहो। फिर यहाँ पर देखते हैं कि जो 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा को दी और उसके अलावा जो बेसिक्स आज्ञाएं थी, आप कह सकते हैं इट इज मोर एडवांस और मोर इलॉबरेटिव फॉर्म ऑफ कमांडमेंट दैट द पीपल हैड टू फॉलो, और वो काफ़ी गहनता को रखता था और काफ़ी बड़ी आज्ञाएं थी। 10 आज्ञाओं के अलावा भी जो लेविटिकस के अंदर, डिटोनॉमी के अंदर और बहुत सारी जगहों के अंदर जो व्यवस्था पाई जाती है, उन सब का एक ही मतलब था कि तुम उनके मार्ग पर चलो, और उनका रिजल्ट जो था वो था परमेश्वर की आशीषें और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है तुम उसी की सेवा करो। किसकी? परमेश्वर पिता की, परमेश्वर की। इसलिए जो आज का जो पाठ लिया गया है वो लिया है डिटोनॉमी 30:16, जोशुआ 22:5, और कॉमनैलिटी उनके बीच में ये है, सिमिलैरिटी उनके बीच में ये है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था का जो सेंटर पॉइंट है वो परमेश्वर पिता है और कोई मनुष्य नहीं। यहाँ पर अब्राहम की बात भी नहीं की गई, यहाँ पर मूसा की बात भी नहीं की गई, यहाँ पर इलाइजा की बात भी नहीं की गई, यहाँ पर जेकब की बात भी नहीं की गई। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहोवा की बात की जा रही है। और यही लॉस की व्यवस्था, यही परमेश्वर की व्यवस्था की एक रियलिटी थी, that it was the law of God, law of God। क्योंकि मूसा तो सिर्फ एक इंसान था अजीजों, मूसा ने अपने इसमें कोई भी एडिफिकेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसने कंपाइल किया जो परमेश्वर ने दिया, उसको जोड़ा और आप कह सकते हैं किताब के रूप में उसने लोगों को बताया कि अगर तुम्हें परमेश्वर की ब्लेसिंग्स चाहिए तो उस व्यवस्था के ऊपर तुम्हें चलना है जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही अजीजों, और हमें देखना है कि जो व्यवस्था है वो क्या है, किस तरीके से वो जीवन में काम को करती है। और अगले सैटरडे जब हम पार्ट 2 इसका लेंगे तो हम इसमें देखेंगे, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, द फैक्ट्स और रियलिटीज ऑफ द लॉज ऑफ गॉड हम देखेंगे। अभी हमने 2 चीज़ें देखी, द लॉज ऑफ मोसेस एंड द लॉज ऑफ गॉड, वो क्या थे। और फिर इंट्रोडक्शन में हमने देखा और बाइबल बेस्ड हमने देखा कि परमेश्वर की इच्छा ही उसका नियम थे, उसके कानून थे, और परमेश्वर की इच्छा ही लोगों को सेव करना था, लोगों को बचाना था। ये परमेश्वर का एक कमांडमेंट था, परमेश्वर की इच्छा थी। और हम आगे इस पर हम और डीप जाएंगे और देखेंगे, और पार्ट 2 के अंदर, और हो सकता है इसके पार्ट्स भी हों, 2, 3, 4 भी हों, 5 भी हो सकते हैं, मगर हम एक चीज़ को एक इलाबोरेटिव तरीके से देखेंगे। परमेश्वर आज के वचन के हम सबको आशीष दे और हम लोग सब बने रहेंगे और सीखेंगे परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में। आइए हम छोटी सी दुआ करें और आज की बाइबल स्टडी को समाप्त करें। धन्य से शक्तिमान पिता परमेश्वर, ये धन्यवाद देते हैं इस लॉस, इस व्यवस्था के लिए जो आपने दिया। हम जानते हैं हम आपके अनुग्रह के कारण ही जीवित हैं पिता, मगर हम ये भी जानते हैं कि हम आपको प्रसन्न पिता जब तक कि हम आपकी
इच्छा के ऊपर नहीं चलते, नहीं कर सकते। और धन्यवाद यीशु मसीह को हमारे जीवन में भेजने के लिए पिता, हम उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। जैसे कि ये आज की बाइबल स्टडी हमने शुरू करी, द लॉज द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। पिता ये हमारे जीवन में कार्य को करे और हमें बताए कि सिर्फ और सिर्फ आप ही हर व्यवस्था के आधार हैं और किस तरीके से आप चाहते हैं अपनी इच्छाओं को हमारे जीवन के द्वारा पूर्ण करने के लिए। थैंक यू गॉड फॉर सच वंडरफुल वर्ड्स दैट यू हैव गिवन अस फॉर टुडे बाइबल स्टडी। And Lord, it may bring 100-fold of fruit in our lives, and we may glorify your name on high. And we commit each and every one of us into your mighty hand, and we ask this pray in Jesus' most precious name, as you taught us to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And do not let us fall into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power, and the glory, forever and ever. Amen. May God bless you all abundantly.